एक बार मैं घाटी के रास्ते से आ रही थी, तो घाटी के रास्ते में बहुत सारे पेड़ थे, तरह तरह के पेड़ थे। तो उस घाटी में मैं थोड़ा देर बैठ के चाय पीने लगी, तो मैं रास्ते में क्या देखती हूँ कि तरह तरह के पेड़ हैं। उसमें जो सीधे पेड़ है ना, उसको बहुत ही अच्छे से जो लोग हैं काट रहे हैं, और जो टेढ़े आड़ी तिरछी वाले पेड़ है, टेढ़े पेड़ है जिसमें बहुत सारी शाखा और ब्रांचेज है, उसको लोग एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, उसको बिल्कुल ही नहीं काट रहे हैं। देखो, मैं इस छोटी सी बात को देख के सोचने लगी कि सीधा जो पेड़ है ना, बिल्कुल ही स्ट्रेट है, खड़ा है, उसको काटने में कोई मेहनत नहीं करना है। आराम से वो हथौड़ा चला रहे हैं, कुल्हाड़ी चला रहे हैं और काटते जा रहे हैं। पेड़ जब पटाख से नीचे गिर जा रहा है, और उसकी पेड़ की जो पत्ते होते हैं ना, उसको बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई करके वो फर्नीचर बनाने में या दूसरे काम में ला सकते हैं। लेकिन जो आड़ी तिरछी वाले पेड़ हैं ना, टेढ़े हैं, मेरे हैं, उनके जो ब्रांचेज है, सब ब्रांचेज हैं, उसको काटना भी बड़ा मुश्किल है। और काटने के बाद जो है वो बहुत आपके काम में भी आने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी जो टहनियाँ हैं ना, उसको भी बहुत साफ़ सफाई करने में मेहनत लगेगा। तो उसको वो जो जंगल वाले थे एकदम ही छोड़ दिए, और सिर्फ सीधे पेड़ को काट रहे थे। ये जो छोटी सी बात देख के ना जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं ना, जो इंसान सीधा होता है ना, देखो वो हर जगह सिर्फ और सिर्फ मार ही खाता है। उसके ऊपर हमेशा चार लोग चहर के रखते हैं, गलत बातें बोलते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उसका भरपूर शोषण, दोहन, दमन करते हैं। क्योंकि वो इंसान जो है ना, अंदर से अच्छाई से भरा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, सहनशील हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही लोगों के ऊपर चढ़ के रहते हैं। इसलिए देखो, अच्छे बनो, जीवन में कर्म अच्छा करो। अच्छे बनने का ये मतलब नहीं है कि आप दब्बू बन जाओ, लोग आपके ऊपर जो है हमेशा चढ़ के रहें, आपके साथ गलत बर्ताव करते जाएं, और आपको हम तो भाई बहुत अच्छे हैं, हम तो भाई बहुत सहनशील हैं। देखो, ये अच्छाई नहीं है। ये चीज़ें जो हैं आपकी पर्सनालिटी को डैमेज करेंगी, आपके जो माइंड है उसको डैमेज करेंगी। मन के अंदर धीरे धीरे क्या होगा कि नकारात्मक जो विचारधारा होते हैं, इमोशन होते हैं, वो पनपने लगेंगे, और ओवरऑल आपका जो इनलुक होता है ना, वो भी ख़राब हो जाएगा, आउटलुक भी ख़राब हो जाएगा, और आपका लाइफ की जो दशा है वो भी दुर्दशा की तरफ चलती जाएगी। इसलिए हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग, सशक्त पर्सनालिटी बना के रखा करो। और देखो, जो बुरा इंसान होता है ना, उसको उसी भाषा में जवाब दिया करो। बुरा का मतलब ये नहीं कि आप बुरे बन जाओ, मतलब बुरे कर्म करना शुरू करो, ये मतलब नहीं है। बिल्कुल मतलब इसका ये होता है कि कभी भी दूसरे को अपने साथ बुरा बर्ताव करने मत दिया करो, क्योंकि आप धरती पे अपने आत्मिक सम्मान को हमेशा ही सबसे ऊपर प्रतिष्ठित करके रखा करो। धरती पे आपको भी उतना ही जीने का हक है जितना दूसरे को जीने का हक है। समाज में, परिवार में, सो कॉल जो सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप होते हैं ना, जहाँ आप रहते हैं, बहुत लोग देखो हद से ज़्यादा दबंगई दिखाते हैं, एक्सट्रीम नार्किसिस्टिक होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। स्पष्ट करते हैं कि अगर तुम दब के नहीं रहोगे तो तुमको कौन पूछेगा, तुम अकेले पड़ जाओगे। तो ऐसे लोगों के साथ रिश्ते का लिहाज छोड़ के स्पष्ट भाषा में बोलो, कड़क आवाज़ में बोला करो कि मुझे स्वार्थी और खोखले रिश्तेदारों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो इंसान रिश्ता को टर्म्स एंड कंडीशन पे चलाता है ना, ऐसे रिश्तेदारों से हमेशा दूरी रखा करो, फाइन लाइन मेंटेन किया करो। क्योंकि ऐसे लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मतलब के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं ना, वो ज़रूरत के समय ऐसे भी आपके साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। तो फिर इन लोगों से बोलो जुड़ने का क्या फ़ायदा है। और ऐसे लोग जो आपको इस तरह की धमकी वाली बात देते हैं ना, तो इनके साथ हमेशा रिश्ता चलने वाला ही नहीं है। क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी कुछ परिस्थिति होगी, परेशानी होगी, कुछ आपके लिमिटेशन होंगे, जिसके वजह से आप इनका साथ नहीं दोगे, तब भी ये नाराज़ हो जाएंगे। रिश्ता देखो हमेशा दिल से चलता है, मन से चलता है, जहाँ जब हम सामने वाले की भावना, फीलिंग, इमोशन की इक्वली कदर करते हैं, राय सलाह विचार विमर्श लेते हैं, सबकी बातें सुनते हैं और सबकी सही बातों को समझने का कोशिश करते हैं, उसके भी बातों को वैल्यू देने का कोशिश करते हैं, ना कि हमेशा उस इंसान को आप गलत ठहरा के दबाते जाओ। क्योंकि होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा किसी भी इंसान को दबाते हो ना, तो उसके अंतर मन की जो आत्मा होती है ना, वहाँ एक तरह का द्वंद्व चलता रहता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। तो वो इंसान एनीवे इंटरनली देखो रोता ही रहता है। और जितना ज़्यादा आप अंदर से रोगे ना, होगा क्या कि आपकी जो आत्मा की जो शक्ति है ना, वो छीन होती जाएगी, आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी जो है ख़त्म होते जाएगी। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा सेवक बन के मत रहा करो, और दूसरे को कभी हक मत दो कि वो आपका शोषण करे। आप अपना शासक खुद बनो, अपने लाइफ के कर्ता धर्ता खुद बनो, लाइफ का डिसीजन खुद लिया करो, और ये खुद डिसाइड किया करो कि हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। और ये तभी पॉसिबल है जब अकेले में बैठोगे, एकांत में बैठोगे, ऊपर वाला से बात करोगे। क्योंकि देखो, आपको जो स्ट्रॉन्ग बनाएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला की शक्ति ही बनाएगा। दो आप समाज में, परिवार में जहाँ बैठते हो ना, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप सशक्त, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के उनके सामने खड़ा हो। क्योंकि जब आप सशक्त बन जाओगे तो फिर उनकी सेवा कौन करेगा। कहने का मतलब सीधा है कि अपना लाइफ की जर्नी को अपने हाथ से कवर करना सीखो, अपने लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी लिखा करो, लाइफ को मीनिंगफुल बना के चलना सीखा करो।